नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आईएमएफ का परिचय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई। वर्तमान में आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या 189 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय अमेरिकी शहर वॉशिंगटन डीसी में है। आपको ध्यान रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही अस्तित्व में आया था। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य जिनके लिए इनकी स्थापना की गई थी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सतत आर्थिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देना, विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना, विनिमय की जो स्थिरता है उसको बढ़ावा देना, इसके साथ ही भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करना, ये आईएमएफ के प्रमुख उद्देश्य हैं। बात करें आईएमएफ के कार्य, तो सबसे पहला कार्य है निगरानी। निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की देखरेख करता है, जिसके अंतर्गत विनिमय दर एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भुगतान आते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण प्रदान करना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के लिए ऋण प्रदान करता है ताकि उसका अंतर्राष्ट्रीय ऋण पुनः तैयार हो सके तथा इसके साथ ही वे अपनी मुद्रा में स्थिरता ला सके और निर्यात को बढ़ावा दे सके। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण प्रदान करता है। तीसरा जो कार्य है वो है क्षमता विकास अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण के द्वारा सदस्य देशों की क्षमताओं का विकास करता है ताकि आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन में देशों को मदद मिल सके। तो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 3 महत्वपूर्ण कार्य। यहाँ पे आपके लिए एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि विभिन्न विकास बैंकों की तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। जो विकास बैंक होते हैं, अगर हम विकास बैंकों में बात करें तो विश्व बैंक की बात हम कर सकते हैं। तो विभिन्न विकास बैंकों की तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान नहीं करता है। जो उद्देश्य है ऋण प्रदान करने के उनके बारे में हमने जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाने वाली 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो कोष निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो प्रमुख स्रोत होता है कोष का वो होता है कोटा सिस्टम बोलते हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को मुख्यतः विश्व अर्थव्यवस्था में उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कोटे का आवंटन किया जाता है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसके तहत प्रत्येक सदस्य देश अपने कोटे का 25% स्वर्ण या डॉलर के रूप में अर्थात गोल्ड या डॉलर के रूप में जमा करवा सकता है। इसके अतिरिक्त जो 75% बचता है वह कोई देश अपनी करेंसी के रूप में जमा करवा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे भारत है, भारत को अपने कोटे का 25% स्वर्ण या डॉलर के रूप में जमा करवाना पड़ेगा। इसके जो बचा हुआ 75% है वो इंडियन करेंसी अर्थात रुपए के रूप में जमा करवा सकता है। इस प्रकार आईएमएफ के कोटे का निर्माण होता है। और यहाँ पे एक जानकारी है फैक्ट के रूप में कि 14वीं कोटा समीक्षा रिपोर्ट जो कि हुई थी 26 जनवरी 2016 को, उसके बाद में जो सबसे बड़ा कोटा धारक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस रिपोर्ट के आधार पर पता रखना होगा, सबसे बड़ा कोटा धारक देश है वो है अमेरिका 14वीं समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर। इसके अतिरिक्त विजन लर्निंग ऐप भी आपके लिए आ रहा है, जिसका मुख्य आधार रहेगा परीक्षा आधारित टेस्ट सीरीज, जो समस्त प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको उपयोगी रहेगी। और इस टेस्ट सीरीज का निर्माण है वो विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड वीडियो। अगर आपने अभी तक विजन आरए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले समस्त वीडियोस की अपडेट है वो तुरंत मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।